दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS ऑनलाइन परीक्षा 3/5/2023 के द्वितीय पाली में पूछे गए GK के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 23 का प्रश्न पत्र है ये, 3/5/2023 का। सबसे पहले जो सवाल है वो है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए चुनाव कानून जो है 2021 जो है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। कानून और न्याय मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? देखिए 2008 और 10 की मंदी के कारण जो बेरोजगारी हुई थी वो चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। व्यापार चक्र की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ डैश थी, 22%, 20%, 18% या 12%। देखिए इसका राइट आंसर होगा 12%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? आपका ऑप्शन है अपर्णा सतीशन, पंडित बिरजू महाराज, सरोज खान, श्रीमंत शंकर देव। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपर्णा सतीशन। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना जो है अपर्णा सतीशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? क्या आप इसका आंसर जानते हैं? देखिए दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। विंबलडन है, विंबलडन याद रखिएगा। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 1877 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें केवल पुरुष खिलाड़ी भाग लिए। पहला अमेरिकी ओपन 1821, पहला फ्रेंच ओपन 1891 और पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हुआ था। किस सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। देखिए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है और गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए शुरू की गई पंचामृत योजना में गन्ना बुआई की आधुनिक विधि, ट्रेंच मैनेजमेंट, पेड़ प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और फसल शामिल है, इसलिए इसे पंचामृत नाम दिया गया है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है? तो अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो नमक एवं जल का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा
और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगला सवाल है, उस्ताद सफात अहमद खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? उस्ताद सफात अहमद खान, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तबला। वह दिल्ली घराना से संबंधित थे और इनका निधन 2 जुलाई 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। और उन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्रिकेट, हॉकी, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। देखिए गोरखपुर जो है भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। ये लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी। और इसके लेखक हैं आपका रॉबर्ट कैनिगेल, याद रखिएगा। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं। देखिए कर्नाटक में गुलबर्गा में स्थित जो बहमनी स्मारक वास्तुकला है ये दक्कन शैली को दर्शाता है। बहमनी शासकों की आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी और उन्होंने दक्कन शैली को बढ़ावा दिया, जिसकी अपनी अलग विशेषता थी, जिसे उसके उत्तराधिकारी राज्यों ने भी आगे कायम रखा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। चलिए बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हरिश्चरित नाम से लिखी है। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन ने की? ब्रह्मा समाज। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। उसका उद्देश्य हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर कर उसे स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? देखिए ये जो हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जिसका अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? किससे था उलेमा शब्द का संबंध? मुस्लिम विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। चलिए सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? सरकार का हस्तक्षेप जो है चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों के निर्णयों पर भी निर्भर करती है। किसी भी समय में ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। ठीक है, तब क्योंकि मजदूरी की दर तथा कीमतें एक स्तर के बाद नीचे नहीं गिरती तो रोजगार स्वतः अपने पूर्वकालिक स्तर पर नहीं पहुंचता। चलिए निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्योहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बिहू।
भोगाली बिहू। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। असमिया नव वर्ष के दौरान रंगोली बिहू और बोहाग बिहू या बोहाग बिहू मनाया जाता है। फसल कटाई के समय भोगाली बिहू या माघ बिहू मनाया जाता है। और कांगली बिहू या कटी बिहू केवल प्रेम की उपासना के लिए मनाया जाता है। और ओणम केरल में, लोहड़ी पंजाब में तथा मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है। सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की, तो रॉबर्ट हुक ने। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें डैश बल कहते हैं, अंतर्जनित बल। रुक्मणी देवी अरुरंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन भरतनाट्यम शैली। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो थे आपका आत्माराम पांडुरंग। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को समाप्त करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? देखिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा पादप उतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम हो जाएगा। पादप उतक में जाइलम उतक मृदा से जल तथा खनिज लवण को जड़ से तनों और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम तथा फ्लोएम पादप संवहन उतक के भाग हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को पौधों के संपूर्ण भाग तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।